हेलो किसान भाइयों, आप सभी लोग का हमारे चैनल एसन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिन किसान भाइयों ने हमारे बसंत ऋतु में गन्ने की बुआई कर दी थी और उन्होंने गन्ने की बुआई करने के बाद काफ़ी कीटनाशकों का प्रयोग भी कर दिया था और उनका गन्ने में काफ़ी सारी खाद का प्रयोग भी कर दिया है। और कुछ हमारे किसान भाइयों का गन्ने में जमाव कम हुआ है। तो काफ़ी सारे हमारे किसान भाई परेशान हैं कि इस परेशानी से किस प्रकार से हम निकल सकते हैं। तो किसान भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे गन्ने का जमाव कम हुआ है तो हमें कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी जो गन्ने की जो जमाव कम हुआ है वो पूरी तरीके से पूरा हो जाए और हमें अच्छी फसल गन्ने की मिल जाए और हम अच्छा पैदावार ले पाएँ। तो किसान भी इस वीडियो को आप पूरा और लास्ट तक देखते रहिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। आपको पूरी जानकारी मिलेगी आपको कौन सी खाद का प्रयोग करना है और आपको ऐसा कौन सा कृषि कार्य करना है जिससे आप अपनी गन्ने की फसल में अगर आप कम जमाव हुआ है और अच्छा पैदावार कैसे करके ले सकते हैं, तो ये परेशानी आपकी जड़ से दूर हो सकती है। किसान भाई, बस आपको इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखते रहना है। जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो हमारी बातें सभी किसान भाई तक पहुँच सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। किसान भाइयों, अगर आपका कोई सवाल रहता है, कोई डाउट रहता है, तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका जो सवाल होगा उसका मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आइएगा हम बात करते हैं कि गन्ने का जमाव कम होने के ऐसे कौन से 2 कारण हैं, जिससे गन्ने में जमाव कम क्यों होता है। तो काफ़ी किसान भाइयों को नहीं पता होता है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि गन्ने में जमाव क्यों कम होता है। किसान भाइयों, जो हमारे किसान भाई पलेवा करके गन्ने की बुआई करते हैं, तो उसमें 2 मेन रीज़न ऐसे रह जाते हैं कि हमारे किसान भाई या तो गन्ने का बीज का कम प्रयोग करते हैं और काफ़ी हमारे किसान भाई गन्ने का बीज का कम प्रयोग करने के बावजूद गन्ने की कम बुआई यानी कि बिगली तरीके से बुआई करते हैं। तो जिस प्रकार से या तो हमारे जो गन्ने की जो खेत में उसमें नमी से पहले ही वो जुताई कर देते हैं या खेत में नमी कम होती है तब गन्ने की बुआई करते हैं। ये हमारे 2 मेन कारण है जिस वजह से हमारी गन्ने की जमाव कम होता है और हमें गन्ने में जो टिलनिंग होती है वो कम देखने को मिलती है। तो हम किस प्रकार से इस परेशानी से बच सकते हैं? तो किसान भी इसके लिए कौन सी खाद का आपको प्रयोग करना है या आपको कौन सा कार्य करना है? तो किसान भी मैं आपको 2 कार्य ऐसे बताऊँगा, अगर आप इन 2 कार्यों पे कार्य करते हैं तो आप अपने गन्ने की जो कम जमाव हुआ उसका पूरा करके अच्छा जमाव ले सकते हैं और अच्छा पैदावार भी ले सकते हैं। तो किसान में आपको पहला ऐसा कार्य करना है जो आपको बेसिक कार्य है कि उसके अच्छा अगर आप उस कार्य को करते हैं तब उससे अच्छा कोई ऐसा कार्य है नहीं जिससे आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। तो आपको पहला कार्य ये करना है किसान भाई कि आपको फावड़े की सहायता से आपको जिस जगह पे गन्ने का जमाव कम हुआ है वहाँ पर दोबारा से गन्ने गाड़ देना है। जो पंछी होती है उन्हें गाड़ देना है। इस प्रकार भी आपकी जो टिलरिंग होगी अच्छी हो जाएगी और जो कम ब्यात हुआ था वो भी अच्छी तरीके से आपका पूरा हो जाएगा। और दूसरा कार्य ये करना है किसान भाई, आपको कुछ ऐसी मार्केट में दवाइयाँ आती हैं, अगर आप उन दवाइयों का प्रयोग कर देते हो तो उसमें ऐसा नहीं कि जहाँ पे आपका बीज नहीं गड़ा है वहाँ पे गन्ने की कली निकल आएगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, उसमें आपकी जो कली की जो टिलरिंग होगी वो टिलरिंग बढ़ जाएगी और जो बड्स आएगी निकल के उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो जिस प्रकार आपका जो इधर नुकसान होने वाला था उसकी भरपाई हो जाएगी, तो आपको अच्छा लाभ मिल पाएगा। तो आपको कौन सी दवाई का प्रयोग करना है किसान में, मैं आपको कुछ दवाइयों का नाम बताने वाला हूँ। अगर आप उन दवाइयों का प्रयोग करते हैं सही क्वांटिटी में और सही मात्रा में, तब आप अपने गन्ने की फसल में अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको सही तरीके से और सही क्वांटिटी में प्रयोग करना है। जिन दवाइयों का मैं नाम आपको बताना है, बट आप इन दवाइयों का प्रयोग सही तरीके से करते तो आपकी जो गन्ने में कम जमाव हुआ था वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी और आपका खेत जो गन्ने का होगा वो एकदम हरा भरा ही पूरा भरा हुआ दिखाई देगा। किसान में एक बायर कंपनी का आता है ईथरल, आप उसका प्रयोग कर सकते हो। उसका आपको प्रयोग करना है किसान में 20 ml 1 एकड़ खेत में ही प्रयोग करना है, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड दवाई है और ज़्यादा आपको प्रयोग नहीं करना है। ये हमारे जो इससे हमारे किसान भाई पेड़ी के खेत में भी प्रयोग करते हैं, पेड़ी गन्ने में प्रयोग करते हैं। ये बढ़वार को रोक देता है, लेकिन वो नीचे की टिलरिंग होती है उन्हें काफ़ी अच्छा बढ़ावा देता है। तो आपको इसका प्रयोग कर सकते हैं और दूसरी दवाई का नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। किसान में एक सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस आती है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रयोग आपको किसान भी 1 लीटर का प्रयोग आपको 1 एकड़ खेत में करना है। अगर आप उसका स्प्रे 1 लीटर का स्प्रे आप 1 एकड़ में करते थे, आपको इसका स्प्रे उस समय पर करना है जब आपके गन्ने में नमी हो या आपने सिंचाई कर रखी हो, तब आपको इसका स्प्रे करना है। तो और आपको एक और दवाई का मैं नाम बता रहा हूँ, ये दानेदार कंपनी है, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं। और किसान में दूसरा आता है धनजाइम गोल्ड, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये दानेदार मार्केट में आता है, आप इसका प्रयोग 1 एकड़ में 5 किलोग्राम पे कर सकते हैं। तो किसान भी आप अगर इन 3 दवाइयों का प्रयोग करते हैं आप अपनी गन्ने की फसल पे, तो आपकी जो कम जमाव हुआ था
उससे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आप अपने गन्ने के फल से एक अच्छा पैदावार ले पाएंगे। तो किसान भी आशा करता हूँ मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया हूँ। जो मैंने धनजाइम गोल्ड बताया था, इसकी क्वांटिटी आपको 5 किलोग्राम रखना है और 1 एकड़ के लिए 5 किलोग्राम ही इसकी क्वांटिटी होती है। और इसका आप छिड़काव कर दीजिए किसान भी, आपकी जो समस्या थी वो जड़ से खत्म हो जाएगी और आप एक अच्छा हरी भरी आपकी जो गन्ने का जो खेत होगा वो दिखाई देगा और अच्छी टिल्डिंग आपकी होगी। तो आशा करते हैं किसान भाई मैं आपको सही और एक सटीक जानकारी दे पाया हूँ। अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाइयों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको अन्य आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। तो अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाइयों, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।